मैं वर्णों का संगम हूँ और शब्दों की माला हूँ। मैं वर्णों का संगम हूँ और शब्दों की माला हूँ। मैं ही स्वरों की मलिका हूँ, मैं ही रूप निराला हूँ। मैं ही स्वरों की मलिका हूँ, मैं ही रूप निराला हूँ। मुझे पहचानो जरा, मैं कौन हूँ। मैं कविता हूँ। मैं कविता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। मैं अंकिता, इंडियन वॉइस लवर्स के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को आज के इस पावन संध्या पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस शुभ संध्या पर हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं उन्हें बता दूं कि आज हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का दिन है, और जिसमें हमारी जो शब्दों की माला कविता प्रतियोगिता पिछले 2 महीनों से चल रही थी, उसका आज ग्रैंड फिनाले है। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, आज के दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तो आज का दिन उनके लिए बहुत 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 खास है। तो उनका इंतजार हुआ खत्म, और आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस दिन, जबकि इस समय हम उनको हमारी इस प्रतियोगिता के अंतिम परिणामों की घोषणा से रूबरू कराएंगे और ये जानेंगे कि हमारे किस प्रतिभागी ने कौन सा स्थान पाया और उनको इनाम में क्या दिया गया। तो दिल थाम कर बैठिए और एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है शब्दों की माला कविता प्रतियोगिता 2023 ग्रैंड फिनाले। मेरे साथ है सुरभि, और हम दोनों आपको इस आधे घंटे के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि एंजॉय भी कराएं, और जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, जिनको आज के दिन का बेसब्री से इंतजार है, उनको भी आज करेंगे। जी हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी दोस्तों? आज का इंतजार आपका खत्म हो चुका है और लेकर आए हैं आज हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम, जिसका नाम है इंडियन वॉइस लवर्स पोइट्री कंपटीशन ग्रैंड फिनाले। प्रोग्राम के बारे में आप सब जानते हैं। कविता कहती है कि मैं वर्णों का संगम हूँ, स्वरों की माला हूँ, स्वरों की मलिका हूँ, शब्दों की माला हूँ, स्वरों की मलिका हूँ, शब्दों की माला हूँ, रूप निराला हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ। आज के इस जो सेगमेंट है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और ये प्रतियोगिता, जिसमें बहुत सारे विषयों पर हमारे प्रतिभागियों ने कविताएं लिखी, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ हमारे द्वारा दिए गए विषयों पर। सबसे पहले तो सभी को शुभ संध्या, और उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इंडियन वॉइस लवर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंडियन वॉइस लवर्स अपने टैलेंट को लोग यहाँ पर जो है वो प्रस्तुत कर सकें, उनकी प्रस्तुति के लिए मंच बनाया गया है इंडियन वॉइस लवर्स। यहाँ पर हम कहानी, कविता, स्टोरी, ऑडियो, मूवी, इन सभी चीज़ों को लेकर काम करते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई टैलेंट है, यदि आप राइटर हैं तो आप यहाँ पर अपना राइटिंग का टैलेंट दिखा सकते हैं। अगर आप अच्छी एक्टिंग करना चाहते हैं तो एक्टिंग का भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अगर आप अच्छा नरेशन करना जानते हैं, अच्छी तरह से बोलना जानते हैं, तो भी आप नरेशन का भी यहाँ पे स्टोरी नरेट कर सकते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका नाम हमने इंडियन वॉइस लवर्स रखा है। जी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकिब जी। आपने इस ग्रुप की उपयोगिता क्या है और अब जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको भी बताया, और अगर वो चाहें तो हमारे साथ आगे इन सभी फील्ड में आकर काम कर सकते हैं। तो अब हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और कविता के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कविता कहती है अपने बारे में, मैं विचारों उचित स्थान, मैं विचारों का उचित स्थान, मैं भावनाओं का मधुर गान, मैं भूत भविष्य और वर्तमान, मैं रचना की परिभाषा हूँ, मैं आशा और निराशा हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ। तो बहुत ज्यादा कविता के बारे में ना हम जो जानते हैं, अब हमारे पार्टिसिपेंट से एक एक करके हम बुलाएंगे और वो अपना अनुभव कैसा उनका इंडियन वॉइस लवर्स के साथ रहा। उन्होंने, कुछ लोगों ने शायद पहले भी पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ लोग जो होंगे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो वो अपना अनुभव बताएं कि उनको क्या लगा, क्या उद्देश्य लेके आए थे इस
प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए और क्या उनका उद्देश्य पूरा हुआ और क्या कमियां रह गई हमारी तरफ से जो अगली बार जो भी हम प्रतियोगिता कराएं उसमें ध्यान। तो एक एक करके अब हम प्रतिभागियों को बुलाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे प्रतिभागी हैं वो आएंगे अभिषेक। अल्फाबेट से चलते हैं, तो अभिषेक जी आप अनम्यूट करके बताएं। सभी साथियों को मैं नमस्कार। नमस्ते लक्की सर एंड सोनी नमस्ते। मैम और अन्य साथियों। तो मेरा मतलब कि इस ग्रुप में पहली बार है और मुझे बहुत मतलब कि खुशी हुई कि मैंने भी कविता भी पहली बार ही लिखी है। जी धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि आपने पहली बार कविता लिखी, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो Yes, कोशिश ma'am. हमें करते रहना चाहिए हमेशा। यस तो किसी की लिखी एक बात मुझे मन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कुछ ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही असफल हो, ज्यादातर कोशिश सफल ही होती है। तो जो नेक्स्ट प्रतिभागी है हमारे बी से, बलबीर जी, मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और 2 शब्द कहें अपने अनुभव के बारे में। नमस्ते सभी को, मैं बलबीर। मैंने इस ग्रुप को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला और काफी अच्छा अनुभव। धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वैसे कविता का क्या अनुभव रहा आपको? कविता का बहुत मुझे जो थर्ड राउंड में आप लोगों ने टॉपिक दिए थे, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे। ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत अपने अनुभव हमें व्यक्त करने के लिए। ओके, तो जो नेक्स्ट प्रतिभागी हैं हमारे ये नाम है उनका, तो आई थिंक इन पार्टिसिपेंट्स में जी से एक ही हैं, तो वो अपने आप अनम्यूट कर लें या हम नाम बताएं। Yes, good evening to all. My name is Gulab Chand. I study in class 10. Honorable ma'am and sir and dear participants. मेरा इस बार जिस प्रकार का अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा और मैंने इस इंडियन वॉइस लवर्स कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पार्ट किया और निश्चित तौर पर जिस प्रकार की ये यहाँ पर व्यवस्था प्रबंधन कार्य था, नित्य प्रति कविताओं को समयानुसार प्रेषित करना, ये अत्यंत सुंदर था और समय के मध्य में अंतराल का बड़ा महत्व होता है। अंतराल भी हमें प्रदान किया गया था और वो यथा योग्य यथोचित, अगर जो मैं कहूँ तो ये निश्चितता और अनिर्दिष्ट भाव से उत्तम था और श्रेयस्कर था सभी प्रतिभागियों के लिए, क्योंकि यदि हमें समय मध्य में न प्राप्त हो तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से काव्य को स्वलिखित और स्वरचित भाव से और उत्कृष्टतम भावों को निहित रूप से प्रकाशित किया जा सकता है। तो ये मुख्यतः काव्य की जो विशेषताएं होती हैं, इनको पूर्ण रूपेण सुसज्जित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए आवश्यक थी और हमें वो समय प्राप्त हुआ भी। और मुख्यतः मैं अपने लिए बताऊं तो जो मेरा अनुभव रहा काव्य लिखने में, इस बार तनिक शीघ्रता भी हुई, परंतु जिस प्रकार का भी मैं लिख पाया, एक पेपर या फिर चाहे 2 पेपर की कविताएं, मुख्यतः लिखने में बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। ऐसा भी अनुभव हुआ कि जिस प्रकार से एक परमेश्वर परमपिता के समक्ष हम हैं, उसका भी एक अपने आप में उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत होता हुआ अंतरतम में और हृदय में दिखाई दिया। तो इसका भी अपना एक बड़ा महत्व हुआ मेरे साथ। यही मेरा अनुभव रहा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब चंद जी आपके इस सुंदर वक्तव्य के लिए। और जो हमारे अगले प्रतिभागी हैं वो है मुकुल शर्मा जी, जिन्होंने अभी लास्ट में ज्वाइन किया। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें और अपने अनुभव बताएं। First of all, good evening, respective members of Indian Voice Lovers Group and honorable judges and my dear participants. ये कंपटीशन वास्तव में एक अनोखी पहल थी जो कि इंडियन वॉइस लवर्स की तरफ से की गई और मुझे इससे जुड़ के वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और मैंने इवेंट तो बहुत सारे खेले हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेट किया है, बट इसमें कुछ डिफरेंट था कि जो कि 3 राउंड में होना, क्योंकि कभी भी मैंने इस तरह से नहीं देखा। सिंपली बस एक पोएम प्रेजेंट करनी होती थी,
देन वो डिसाइड करती थी दैट हु विल बी द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो इसमें क्या हुआ कि हमें टॉपिक भी दिया गया जिस पर हमें राइट करना था, और वो वास्तव में बहुत अच्छा था। सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे थे। मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला, और वास्तव में सबकी कलाओं को देख के वास्तव में बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी सबने। सच में इतना मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि इतना भी लिखा जा सकता है, बट वास्तव में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनी, बहुत अच्छा लगा वास्तव में। तो थैंक यू सो मच इंडियन लवर्स टीम। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि एक कविताएं लिखने का जो हमारा नज़रिया होता है, क्यों लिखते हैं हम, इसके लिए आज का भारतवर्ष इंग्लिश की तरफ बढ़ रहा है, और हमें भी बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये समय की मांग है। बट ये हमें एक अपनी मातृभाषा की तरफ प्रेम जागृत करने की उपलब्धि देता है, क्योंकि जब हम कविता लिखते हैं तो उनके प्रति हमें प्रेम जगता है। जब हम हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, तभी कविताएं लिख पाते हैं। तो वास्तव में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, एंड सबको थैंक यू सो मच अगेन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छे और बहुत धन्यवाद कि आपको ये एक पैटर्न जो था प्रतियोगिता का वो पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे अगले प्रतिभागी हैं सर्वेश कुमार जी। शुभ संध्या सभी को। मेरा नाम सर्वेश जी, सिंह है आप और अपने मैं अनुभव- वर्तमान में आदर्श विद्यालय देहरादून में पढ़ाई कर रहा हूँ। कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। और मैं लगभग 1-1.5 महीने पूर्व जब मैं इंडियन वॉइस लवर कंपटीशन शब्दों की माला समूह में जब मैं जुड़ा, तो मतलब मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँगा, क्या लिखूँगा। अभी तो मैंने बस पहले राउंड के लिए अपनी कविता तैयार कर रखी थी, दूसरा राउंड की मैंने कोई कविता तैयार नहीं की थी। तो मतलब पता नहीं कैसे अचानक से पहले राउंड का जब मैंने जब पहले राउंड की कविता डाली तो लकी भैया ने बताया कि सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो पता नहीं कैसे कैसे फिर दूसरे राउंड में भी कविता बन गई। और तीसरे राउंड में जब टॉपिक मिला, तो क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हो कि मैं मतलब किसी ने मुझे टॉपिक दिया हो और मैंने उस पर कविता लिखी हो, क्योंकि हमेशा मतलब मैं जो भी मेरे मन में आता था वही मैं मतलब जो भी टॉपिक मेरे मन में आता था उसी पे मैं लिख देता था। लेकिन जब इस बार विषय मिला तो पहले मुझे लगा कि मैं क्या लिखूंगा, कैसे बोलूंगा। फिर जब मैं लिखने लगा तो मतलब अचानक से ही इस बार हम लोग छुट्टियों में घर पे थे, तो मेरे पास कोई लिखने का मटेरियल भी नहीं था। तो मैं अपने मन से ही बना बना के खुद ही याद करने लगा। पहली बार मुझे कविता भी याद हुई, नहीं तो उससे पहले मुझे अपनी कविता अधिकतर याद भी नहीं थी। मैं लिख लेता था बट मुझे उतने अच्छे से याद नहीं हो पाती थी। तो मतलब जब मैंने लिखा तो जब मैंने बनाया तो उसके बाद अपने आप से ही बनने लगी। और फिर मैंने रिकॉर्ड किया। मतलब इतने अच्छे से सब कुछ कंपटीशन मेरा इस ग्रुप में हुआ, इतना अच्छा लगा मतलब सबके साथ रह के कि मतलब। और एक एक दिन का हम लोग मतलब ऐसे इंतजार करते थे कि कब किसकी कविता आएगी, हम लोग कब सुनेंगे। सभी की कविताएं सुनने में लकी भैया के मैसेज का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहता था कि क्या मैसेज होगा, क्या बता रहे होंगे, क्या बताएंगे। तो मतलब बहुत कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद। धन्यवाद सर्वेश कुमार जी। जी बिल्कुल सही कहा है कि हमेशा कविता जो है वो एक विचारों का प्रवाह होती है, तो वो अपने विचारों से ही उत्पन्न होती है। लेकिन जब दिए गए विषय पर हम कविता लिखते हैं तो विचार तो होते ही होते हैं, साथ ही हमारी लेखन कला का विकास भी होता है। तो हमारे जो अब आज के अंतिम प्रतिभागी हैं, 2 लोग और हैं पर वो हमारे साथ शायद जुड़ नहीं पाए हैं किन्हीं कारणों से। के लिए हमें खेद है कि वो अपने हॉस्टल्स में चले गए हैं और उनके पास फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी यशराज शर्मा जी को कि वो आए और अपने अनुभव साझा करें। चलो पहले मैं अपने अनुभव की जो मेरा इंडियन वॉइस लवर समूह के साथ रहा वो कमाल का था। ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, सीधी सीधी अपनी बात को कहूंगा। तो अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। 3 चरणों में प्रतियोगिता थी। देखिए 2 चरण तो इसके क्योंकि अपने मन से कविता लिख सकते थे, जो पुरानी रचनाएं, क्योंकि मैं कविता लिख रहा हूँ लॉकडाउन में जब हम यहाँ थे, पूरा भारत बंद था उस समय से। तो ये था कि कविताएं लिखने का पहली जो मेरी कविता थी वो मेरे को खुद भी अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद चीजें बढ़ती गई, उस हिसाब से होता गया। और उसके बाद जो इसका आखिरी चरण था उसमें 5 आप लोगों ने हमें विषय दिए थे जो निश्चित रूप से बहुत ही कमाल के थे। तो इंडियन वॉइस लवर्स के साथ मेरा जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छा रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी इंडियन वॉइस लवर्स के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। सबको नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमने सभी प्रतिभागियों के अनुभव इस प्रतियोगिता के बारे में सुन लिए हैं। तो इससे अगर इन शॉर्ट हम कहें तो जो इसका निष्कर्ष है वो यही कि सभी प्रतिभागियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है
इससे ऊपर हुआ है और आगे भी इसमें मुझे लगता है कि ये रुकेंगे, यहीं पर नहीं रुकेंगे, इनके कदम ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो कविता कुछ और भी कहती है, लास्ट की चंद लाइनों में मैं बताऊंगी, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो सुरभि जी संभालेंगी। तो कविता कहती है, मैं देश विदेश का समाचार मुझ में मिलते छंद अलंकार, मैं देश विदेश का समाचार मुझ में मिलते छंद अलंकार, मैं दुखियों की भी जुबानी हूँ, कईयों की प्रेम कहानी हूँ, मैं दुखियों की भी जुबानी हूँ, मैं कईयों की प्रेम कहानी हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ। तो धन्यवाद। आगे सुरभि जी देखेंगे और सभी प्रतिभागियों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अंकिता जी, आपने इतना मतलब हमारे साथ योगदान दिया और बहुत अच्छे से आपने अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो निर्णायक मंडल में हो, चाहे वो प्रोग्राम को होस्ट करने में हो। मैं अब हमारे जज आदरणीय विशाल सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आएँ और अपने अनुभव हमसे शेयर करें। उन्हें इस पोएट्री कंपटीशन को जज करके कैसा लगा और इससे हमें भी प्रेरणा मिले। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जहाँ कहीं भी हो, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। कोई लिखता है मातृ प्रेम के ऊपर, कोई देश प्रेम के ऊपर, और कोई लिखता है प्रेमिका के ऊपर। तो मेरे लिए कोई विनर नहीं है, मेरे लिए कोई लूजर नहीं है, सभी विनर हैं, सभी अमेजिंग है और बहुत टैलेंटेड हो आप सब। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जब आप में से कुछ तो क्लास 10 के हो, जब मैं क्लास 10 में था तो मैं सिर्फ यही जानता था, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, पढ़ाई करना, घर पे आना, खाना खाना, सो जाना, यही मेरी जिंदगी थी जब मैं क्लास 10 में था। तो मेरे मुकाबले में आप सब बहुत आगे हो, बहुत अमेजिंग हो आप सब, बहुत टैलेंटेड हो आप सब, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, एक मौका मिला कि आप सबकी कविताओं, आप सबकी रचनाओं को मैं आराम से बैठकर सुन सकूं। काफी मतलब गहराई से सुना मैंने, काफी वक्त लगाया मैंने, मतलब अपने स्कोर्स भी आराम से दिए, काफी सुनकर, काफी इत्मीनान से सुन। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, एंड इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपको इस समूह में जुड़कर क्या अनुभव हुए प्राप्त, और आपने जो पोइट्री जज करी, सभी की पोएम्स आपने सुनी, तो उन्हें सुनकर आपको क्या अनुभव हुआ, क्या लगा आपको कि किस तरह से इन्हें भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले? किसी के अंक ज्यादा है, किसी के अंक कम है, मेरे लिए सब विनर है। और मैं ये कह चुका हूँ, ये कविता, पोएट्री जो कहते हैं, वो अपनी खुद की एक ओपिनियन है। जो आप उस वक्त महसूस करते हो, उस वक्त आप फील करते हो, उसी को आप एक्सप्रेस करते हो। मेरे लिए सब इक्वली टैलेंटेड है। अगर आप मेरे मार्क्स को देखें, स्कोरिंग को देखें, क्योंकि हालांकि मुझे स्कोरिंग करने के लिए कहा गया था, तो मैंने स्कोरिंग किया, अंतर ज्यादा नहीं है। मेरे लिए सब विनर है, सब अमेजिंग है, एंड मैं ये भी कह चुका हूँ कि आप में से कुछ जो आज भी क्लास 10 में है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। जब मैं क्लास 10 में था तो मैं तो बस पढ़ता रहता था और बस खेलना, कूदना, पढ़ना। बहुत अमेजिंग हो, आप टैलेंटेड हो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया विशाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जो विचार थे और आपके जो स्किल्स खासकर, वो बहुत ही अमेजिंग, और सभी को इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स को और जो हमारी पोएट्री बोलने का स्टाइल, जो तरीका, उसे इम्प्रूव करें। जी मैं एक ऐड करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दे तो कुछ इस पर कहना चाहता हूँ। जी 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 जी। मैं सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपके एक्सप्रेशन और हाव भाव, जो एक्सप्रेशन है, नरेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देश प्रेम के ऊपर कुछ कहना चाहते हो, तो आप दुखी मन से नहीं कह सकते कि हाँ भाई
मैं रहता हूँ भारतवर्ष में, भारत का रहने जी, वाला जी, हूँ, जी, तो ये इम्पैक्टफुल नहीं है। दुनिया कहेगी कि भाई इनको अपने कविता पर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमको क्या सुना रहे। और सेम अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में कुछ कह रहे हो, तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि मैं उनसे बहुत प्यार करना, वहां पर आपको एक्सप्रेशंस चेंज करना पड़ेगा। तो आप वहां पर जोश नहीं दिखा सकते, वहां पे आपको विनम्रता दिखानी पड़ती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी सब अमेजिंग है, मैं सबसे यही कहूंगा कि अपने एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब में टैलेंट तो कहते हैं ना कूट कूट कर भरा हुआ है। थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, इतना आशीर्वाद देने के लिए और इतना स्नेह देने के लिए इन सभी प्रतिभागियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरभि, अभी हम एक काम करते हुए, तो अंकित जी थकी हुई है थोड़ी सी, वो लगातार बोल कर थक गई, तो हम दूसरे जज के पास जाए। इससे पहले हम जो साथ में हमारी जो टीम चल रही है, जो जो बैक में हमें सपोर्ट कर रही है साथ में, क्योंकि जजेस का काम तो स्कोर देना होता है, स्कोर उन्होंने दिया, अब पार्टिसिपेंट का काम हो जाता है कविता पढ़ना, लेकिन जो बीच में स्कोर आप तक पहुंचाया, या जो टेक्निकल में आप तक जो सारे स्कोर को काउंट करना, या फिर यूट्यूब का वीडियो कन्वर्ट करना, है ना, या वीडियो, इसमें भी अहम भूमिका रही बाकी टीम की भी हमारी, ना। बाकी टीम के भी जो मेंबर है, जो हमारे साथ है अभी, जैसे हमारे सीमान भैया है और रक्षा जी है, तो मैं पहले कहते ना लेडीज फर्स्ट, तो रक्षा जी को बुलाएंगे पहले। तो रक्षा जी, आप कुछ इस कॉम्पिटिशन से जुड़े अपने अनुभव बताएं कि आपके साथ कैसा रहा, आपका मतलब कैसा अनुभव। नमस्ते सबको। ये दूसरी बार है जो मैं एक कंपटीशन है इसको कंडक्ट करवाने में लकी जी के साथ हूँ। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। काफ़ी सारे काम होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ करने से लेकर जजमेंट के बाद हम रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, वहाँ तक काफ़ी हैक्टिक रहता है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है कि हमें इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है और उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलता है। उनके साथ काम करके जो फीलिंग आती है ना, उसको शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते। इतना कहूँगी कि हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और उनके अंदर के टैलेंट को जानने का मौका मिलता है। तो टेक्निकल टीम तो ये एक बस बहाना है कि मैं टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ और अपने साथ मतलब एक बहाने की तरह ही जुड़ी हूँ, लेकिन जो साथ में काम करके जो मज़ा आता है कि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, वो बहुत अमेजिंग है। जैसे कि ना नए नए पार्टिसिपेंट आए, इनमें से काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। तो इनके साथ कुछ सीखने को मिलता है हमें। और हमारे जजेस विशाल सर है, अंकिता दी है, इनके जजमेंट से भी हमें सीखने को मिलता है कि हाँ, अगर फ्यूचर में हमें कभी ऐसा मौका मिले या हम इनकी तरह सीनियर हो जाए, तो हमें भी मौका मिलेगा कि हम भी जजमेंट कर सकें, तो हम किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और क्या क्या हम समझ सकते हैं। बाकी हर एक ज़िंदगी का दौर हमें कुछ सिखाता है, तो यही कहूँगी कि आप सब साथ में रहिए, सीखिए और चीज़ों को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत रक्षा जी, आपने अपने अनुभव शेयर किए और मैं आप आमंत्रित करना चाहूँगी सीमान बंसोल भैया को, तो वे अनम्यूट करें और अपने अनुभव शेयर करें इस प्रतियोगिता के बारे में। गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स। जैसा कि आज कंपटीशन का फाइनल राउंड था और उसका रिजल्ट आने वाले हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसका जो अनुभव रहा है, लगभग जब से स्टार्ट हुआ है इंडियन वॉइस लवर्स के कंपटीशन, तो हर कंपटीशन में मेरा थोड़ा बहुत सहयोग रहा है। मैं पीछे बैठ के स्कोरिंग करना और उसके साथ में जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, बस बड़े छोटे छोटे काम, बस वही देखते हैं। उसके बाद में कुछ बहुत वीडियो एडिटिंग मुझे इस ग्रुप से मिला है। मुझे जो है वो लकी भाई का सबसे बड़ा पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया और उन्होंने मुझे सिखाया है वीडियो एडिटिंग। मुझे नहीं आती, जितने भी में जो रिलीज होते हैं हमारे वीडियोस, वो सब मैं ही बना रहा हूँ। और इसका जो अनुभव की बात कर रहे हैं कंपटीशन की, तो हर बार क्या नए लोग आ रहे हैं हमारे ग्रुप में और हर बार नया अनुभव हमें मिलता है कि कुछ नई चीज सीखने मिलती है कि कहाँ हमें हमारी कमियां रह गई थी
आने वाले कंपटीशन में हम उसको ठीक करते हैं और कुछ नया पेश करने की कोशिश करते हैं कि एक अलग हटके कुछ हम नया चीज लाए जो लोगों के सामने आए। और बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत सीमांत भैया, आपने इतना कुछ बताया और अपने विचार साझा किए हमारे साथ और अपने अनुभव प्रकट किए। तो इस इंडियन वॉइस लवर्स के करता धरता थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताएं कुछ, और वे भी अपने अनुभव साझा करें। देखिए ये जो कंपटीशन था ना, ये कंपटीशन का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है कंपटीशन से, क्योंकि ये सेकंड था पोएट्री कंपटीशन। तो जब पहली बार हम लोगों ने कराया था तब तो हमें थोड़ी सी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमें पता नहीं था किस तरह से करना है, तो उसमें हमें थोड़ा सा परेशानी हुई थी। लेकिन जब ये वाला कंपटीशन किया था तो कम से कम ये पता था कि अब किस तरह से हमें टेक्निकल जो चीज़ें उसे हैंडल करना है या किस तरह से हमें कंपटीशन करना है, तो थोड़ा सा उसमें आइडिया हो गया था। तो उसके बाद में ये वाला कंपटीशन थोड़ा सा आसान रहा। लेकिन हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि जिन लोगों ने इसमें पार्ट लिया है, अगर वो लोग इस कंपटीशन से संतुष्ट होते तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। और जो ऑडियंस है, अगर इन्हें मेहनत हमारी पसंद आती तो ये हमारे लिए कामयाबी होगी। अब ये ना कि ये कामयाबी नहीं होगी कि हमने कितना अच्छा किया, बस ये है कि आप सबके फीडबैक क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कि कैसा रहा कंपटीशन, है ना। जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो लोग, और जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट है वो लोग, वो तो यही बता पाएंगे कि हमारी मेहनत कितनी रंग लाई, है ना। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंकिता जी, प्लीज अनम्यूट करें और आप अपने अनुभव साझा करें। इस कंपटीशन को जज करते हुए आपको क्या लगा और कैसा अनुभव हुआ आपको? धन्यवाद सुरभि जी। एज अ जज मेरे बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं है, बट हाँ कुछ बातें मैं कहूंगी, कुछ तो जो मुझे कहनी थी विशाल सर ने भी कह दी है कि सीरियसली मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका टैलेंट मतलब बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा था। हमें अच्छा लगा कविता पढ़ के कि हाँ इस लेवल पे कविताएं लिखी जाती हैं स्कूल लेवल पे। जब मैं स्कूल लेवल पे थी मैं भी कविता लिखती थी, छोटी मोटी थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेती थी, पर मतलब आप लोगों की कविता पढ़ के सच में ऐसा लगा कि कुछ कविताएं ऐसी थी जो मुझे दोबारा पढ़नी पड़ी। सीरियसली मैं यहाँ बता रही हूँ कि मतलब उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी कि मुझे उन्हें दोबारा सुनना पड़ा। तो अच्छा लगा कि कविताओं का या फिर हमारे हिंदी साहित्य का मतलब जो अब के युवा हैं या अभी जो स्टूडेंट लाइफ में ही है उनका भी लेवल बढ़ रहा है और हिंदी की तरफ झुकाव है, तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। एक बात कहना चाहूंगी एज अ कमेंट, जैसे कि विशाल सर ने एक बात ये ऐड करी कि भाव जो है वो शब्दों के साथ होने चाहिए, कि जिस तरह अगर आपने श्रृंगार रस में कविता लिखी है तो आपका भाव उसी तरह के होने चाहिए, या फिर देश प्रेम पर या आक्रोशवादी कविता लिखी है तो आपके भाव में भी आक्रोश प्रकट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसके अलावा एक बात ये कि कविता लिखना तुकबंदी करना नहीं है, मतलब कविता सिर्फ तुकबंदी का नाम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कविता लिख रहे हैं और कविता हमारी तुकबंदी में लिख जाए बट हमारा उसका कोई अर्थ न निकले, वो भी कविता नहीं कही जा सकती, है ना। कविता का भी एक अपना अर्थ होता है, तो उस पर भी ध्यान दें। और बाकी तो ऑल ओवर कविता बहुत अच्छी थी। कहीं कहीं पे हमें कुछ लोगों की कविताओं में थोड़ा ये संदेह हुआ, एकाध लोगों को कंपटीशन से बाहर भी कर दिया गया, वो बड़ा दुखद था। और कि कॉपी मतलब जबकि हमने मना किया था कि स्वरचित कविता प्रतियोगिता है, तो कुछ लोगों ने सोचा कि शीर्षक अपना देकर और YouTube से कुछ विषय उठाए, उसी से मिलते जुलते और उन पंक्तियों को कॉपी पेस्ट करके कविता बना दी। तो करने वाले तो ये सोचते हैं कि काम चल जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर बैठे हैं आपको पता है कि पता चल जाता है ना। तो इन चीजों से बचें। और अच्छी बात है कि जो लोग छठे छाटने के बाद आगे निकलकर और आज यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से काफी कैसा भी प्रयास किया, पर प्रयास किया, किसी तरह की इस मतलब रूल्स को तोड़ने का वो नहीं किया। तो इसके लिए आप सब प्रेरणा के पात्र हैं। और इसके अलावा इंडियन वॉइस लवर्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे अच्छा इस ग्रुप में ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं, मतलब देश के विभिन्न राज्यों से,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी तक हम लोग ये कोशिश करते हैं कि साल में 2 बार कंपटीशन करवाएं और करवाएंगे भी इस बार से। और हम लकी जी से मैं ये अनुरोध करूंगी कि कोशिश करें कि अब तो कोरोना जैसी चीज नहीं रही है, कोरोना के टाइम पे बनाया गया प्लेटफॉर्म था तो ऑनलाइन ही चला आ रहा है, तो कोशिश करें, प्रयास करें ऐसा कि कहीं पर इसको ऑफलाइन किया जाए। और हम लोग जो अभी तक एक दूसरे से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ पाए हैं, तो ऑफलाइन जुड़कर भी एक अच्छा सा प्रोग्राम सीमान सर, मुकेश सर, आप सबके प्रयास से, रक्षा, सुरभि जी, तो आप सबके प्रयास से अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इस उद्देश्य को लेकर हम कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे। बाकी धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात रखने के लिए आपने मेरे मन की बात छीनी कि कभी ऑफलाइन में होना चाहिए। मेरे मन में ये इमेजिनेशन ही चल रही थी। बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। जल्दी कोशिश करेंगे हम कि ऑफलाइन भी हम मिले सब। हाँ, थैंक यू सो मच। इस तरह से ऑफलाइन ही करें। जी। तो हम कोशिश करेंगे जरूर। थोड़ा सा मौसम कुछ हो जाए, जैसे कि थोड़ा सा ना तो ठंडा ना तो गर्म, है ना, तो अभी बारिशें इस तरह से चल रही हैं, तो है ना, हम कोशिश करेंगे इसे ऑफलाइन भी कहीं करने की। तो बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, आपकी दिल के जज्बात आपने शेयर किए। हमारे साथ अब जुड़े हैं मुकेश भैया, मेरे मुकेश भैया है हमारे, मुकेश आहिर जी गुजरात से। तो जी। अब जो पोइट्री सुनते हैं, जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं, तो सारे बैकग्राउंड जो होते हैं वो मुकेश भैया की ओर से होते हैं। मुकेश भैया सारे म्यूजिक बनाते हैं। हाँ, ये हमारे प्रोग्राम में बहुत मुकेश भैया से पूछेंगे हम। बहुत योगदान देते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले तो मुझे इनवाइट मिला, मैं अभी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन तेरा दुरुस्त है, फिर भी पहुंच गया। चलो अच्छी बात है। और लकी भाई, बस सबकी मेहनत रंग लाती है, मैं अकेला भी तो क्या करता न? तो बस यही बात है, बाकी और तो मैं क्या कहूँ भाई। सर, वैसे एक बात बताइए कि जिस तरह से आप इस कंपटीशन में, इस जो प्लेटफॉर्म में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो पोइट्रीज वगैरह होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, उसमें आप म्यूजिक बनाते हैं, तो कितनी कठिनाई आती है आपको, और क्या मतलब आपको अनुभव है आपके इस मतलब क्या अनुभव आपके रहे हैं इस कंपटीशन में? आप अपने अनुभव प्लीज हमें शेयर कीजिए। जी सर, बस मैम देखो, अनुभव तो ये म्यूजिक फील्ड से जुड़े हैं, तो बस म्यूजिक के रिगार्डिंग ही काम करना है। तो पहली बात, बोर नहीं होते हैं। अगर कोई काम में बोर होते हैं तो फिर ये काम नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, बस कठिनाई तब होती है कि किसी की वॉइस कम आती हो या तो एकदम क्लियर ना हो। जब वॉल्यूम सेट करने की बारी आती है तब बहुत कठिनाई, तब बहुत आती है। बस इसके अलावा तो बस कठिनाई कोई होती नहीं है। बस हम 2-4 बार पहले सुन लेते हैं। इसका मैं तरीका बताता हूँ। 2-4 बार हम सुन लेते हैं कि एक, जैसे अंकिता मैम ने भी कहा कि ये कविता या तो ये जो भी लिखा हुआ है कहना क्या चाह रहे हैं, उसको हम क्या म्यूजिक दे सकते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। बस यही सब 4-5 बार सुन के फिर डिसाइड करता हूँ मैं कि हाँ इसमें ये लगना चाहिए, ये सही लगेगा। फिर एक बार मैं ये लगाने के बाद भी सुन लेता हूँ, एक बार स्टीरियो में सुन लेता हूँ, सब कुछ करके। फिर भी अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो हो सकता है दोबारा मैं भी ट्रैक बना के मैं रिकॉर्ड करूँ। हाँ, जब आपके पास पहुंचते हैं तब आपको लगता है हाँ यही एक ट्रैक मिक्स हुआ है, लेकिन तब तक 2-3 ट्रैक चेंज हो चुके होते हैं। मतलब मेहनत तो होती है इसके पीछे। बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बहुत महान है, और ये कीबोर्ड भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं हमारे मुकेश भैया, और बहुत ही अच्छी प्लेइंग है इनकी कीबोर्ड में, तो महारथी है तो कीबोर्ड के। तो सुरभि जी, अब प्रतिभागियों की धड़कनें ज्यादा न बढ़ाएं, उनके परिणाम प्रतिभागियों की धड़कनें थोड़ा सा तो बढ़ानी पड़ती है ना, लेकिन क्या करें, अब हम नहीं बढ़ाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अनाउंस कर देते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए रक्षा, आप लोग दोनों मिलके कर लो रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जिनका हमारी ऑडियंस ने भी पसंद किया और जजेस ने भी पसंद किया, तो बेस्ट परफॉर्मर का वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो मैं रक्षा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि बेस्ट परफॉर्मर का नाम आप अनाउंस करें। देखिए, रिजल्ट अनाउंस तो उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि प्रतियोगिता होती है तो किसी न किसी को आगे रखना वो मजबूरी होती है, उस प्रतियोगिता का एक पार्ट है। लेकिन जो जिन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाया
तो आप तब उसका वो न करें, उदास नाराज ना हो कि आप थे तभी जीतने वालों को मौका मिल पाया, अगर आप होते ना तो उनको मौका ही नहीं मिलता। और आप सबके लिए भी हमारे पास कुछ है, तो आपको उसके लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पहले हम बता तो देते हैं, लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनको भी थोड़ा सा गैस करने दीजिए कौन हो सकते हैं। एनी आइडिया? एनी गेसेस ऑल पार्टिसिपेंट्स? यूट्यूब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसको जा सकता है? गुलाब गुलाब। और बताइए। अरे गैस तो कीजिए कोई। एनी पार्टिसिपेंट्स कैन यू गेस? सर्वेश जी हैं आई थिंक। चलिए बता दीजिए नाम कौन है। रक्षा जी। चलिए बता देते हैं, हमारे यूट्यूब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जाता है बलबीर कौर। हाँ क्या बात है बलवीर जी, आपने Congratulations, बहुत बलबीर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये वो है तो यूट्यूब के व्यूअर्स और लाइक शेयर पर डिसाइड हुआ है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और थैंक यू, बेस्ट आगे भी इस तरह से। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आगे भी इस तरह से करना और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस बलबीर। हमारे जो सेकंड विनर है, उनका नाम अनाउंसमेंट करने के लिए मैं बुलाऊंगा अंकिता। जो सेकंड स्थान प्राप्त किया है प्रतिभागियों में से किसी ने नाम भी लिया था, गुलाब चंद। अंकिता जी क्या बात है गुलाब चंद्र, बहुत बढ़िया। आपने इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया है ना? तो इसी तरह से लिखते रहे। आप क्या दे रहे हैं लक्ष्मी जी ने, ये भी तो बताइए। पहले तो कांग्रेचुलेशन गुलाब चंद्र जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नहीं कि आप सेकंड आए तो आपका परफॉर्मेंस कुछ थोड़ा सा कम रहा, बस ये मैंने कहा कि पॉइंट का ही डिफरेंस है। 22.5 और 22.6 पॉइंट, एक दशमलव इन्हें की भी वो नहीं करेंगे, समझ लीजिए एक दशमलव के फर्क से ही रिजल्ट है, बहुत क्लोज रिजल्ट है सर। कांग्रेचुलेशन गुलाब चंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। विनर अनाउंस करने से पहले मैं विशाल सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो थोड़ा सा कुछ बोलिए विनर के बारे में, कि उन्हें और अंकिता दी आप दोनों को ही, कि विनर को आपने जब इतना जजमेंट किया उसमें क्या रहा, मतलब आप, मुझे लगता है कि मैं खुद कंफ्यूज थी कि कौन विनर होगा कौन नहीं होगा। आप लोग को कितनी कितनी दिक्कत आई? कठिनाई आई होगी। हाँ कैसे किया ये हमें जानना है भाई। क्योंकि तो मैंने जो पॉइंट, मैंने जब रिजल्ट चेक किया तो बहुत ही पॉइंट में डिफरेंस था। और इतना मुश्किल, हमने कहा ना कि एक प्रतियोगिता का एक नियम है वो करना, तो बस वो ये नंबर ऐड हुए होंगे ना, तब ये फर्स्ट सेकंड डिसाइड हो पाए होंगे, वरना तो बस बहुत माइनर डिफरेंस है। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। हमने सबको इन पैरामीटर्स पर जज किया था, हालांकि जजिंग करना इज रॉन्ग वर्ड, सही शब्द नहीं है ये। कोई किसी को जज नहीं कर सकता कि इसके मार्क्स ज्यादा बेटर है, इसके पोइट्री में ज्यादा दम है। लेकिन सबसे पहला चीज था टॉपिक, एक्सप्रेशंस यानी हाव भाव, नरेशन कैसे रिसाइट किया है, पोएम कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है, भाषा। और पांचवा पॉइंट था पोइट्री स्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ठीक से कह नहीं पाते, और राइमिंग करने के चक्कर में कि हमारी कविता में एक राइमिंग आ जाए, हम कुछ भी लिख देते हैं। इन सब पर हमको पॉइंट्स देने थे। तो पॉइंट्स का अंतर ज्यादा नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई भी एक कंटेस्टेंट है, 25 में से मुझे देना था कि विशाल आप इसको 25 में से पॉइंट दीजिए। कोई भी एक कंटेस्टेंट को मैंने, जिसका नाम कोई भी हो सकता है, उसको दिया हो 24.5 आउट ऑफ 25, और दूसरे को दिया हो 24.4। बस मात्र एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है,
क्योंकि मैं वही कहता हूँ बार बार, आप सब बहुत टैलेंटेड हो, टैलेंट की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो जो डिफरेंसेस थे, बहुत कम डिफरेंसेस थे। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करिए और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, बस। थैंक यू। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप लोग बीच बीच में उनकी धड़कनों को फिर से तेज कर देते हैं। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया मुकुल शर्मा जी ने, तो बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन। और सीरियसली आप लोग बहुत टैलेंटेड है। मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, आप जैसे बच्चों को, 10th तक के बच्चों को। तो मतलब जो बच्चे मेरे पास हैं और जो लेवल आप लोग की कविता का है उसमें बहुत डिफरेंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन मुकुल जी, एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए, है ना। और इसी तरह से तरक्की जो करते लोग रहें। स्थान नहीं प्राप्त कर पाए उन लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ है, तो आप सब निराश ना हो। और लकी जी, अब आप इन सभी लोगों को क्या दे रहे हैं अनाउंस करें। और उन सबके लिए माफी, कुछ लोगों की क्लासेस थी जो थोड़ी लेट हो गई, छूट गई। बिल्कुल, हम सबके लिए तो माफी है। हाँ, सॉरी सॉरी, हम सबकी तरफ से। हाँ, हम सबकी तरफ से सॉरी। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे विनर है, इन्हें मिल रहा है हमारी पूरी इंडियन वॉइस लवर्स की टीम की तरफ से 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, जिसमें आप अपने लिए जो है गिफ्ट ले सकते हैं। आपको 1,000 रुपए का पूरा वाउचर दिया जाएगा। तो यहाँ तक एक आप कोई भी अपने लिए जो है गिफ्ट है, चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन लेना चाहे, नेटफ्लिक्स या फिर अन्य कोई कुछ लेना चाहें, वो आपके लिए गिफ्ट है। और जो हमारे सेकेंड रनर्स अप है, इन्हें मिलते हैं 700 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर्स। और बाकी जितने हमारे हमारे जो यूट्यूब बेस्ट परफॉर्मर है, जो यूट्यूब में जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, उन्हें मिलता है पूरे 2 महीने का मोबाइल रिचार्ज, या मोबाइल रिचार्ज अगर वो ना लेना चाहते फिर उन्हें गिफ्ट वाउचर भी दिए जाएंगे। और तो जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमें इतना समय दिया और इतने अच्छे से जिन्होंने लिखा, जो कुछ पॉइंट से थोड़ा पीछे रह गए, उन सभी पार्टिसिपेंट को इंडियन वॉइस लवर्स की तरफ से 1 साल का कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है। सभी पार्टिसिपेंट को 1 साल का कुकू FM का सब्सक्रिप्शन हमारी टीम की तरफ से। आप सब जो भी जो फर्स्ट विनर है वो Amazon प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स जैसे मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप अपनी चॉइस भी बता सकते हैं। सेकंड परफॉर्मर के लिए भी सेम है। और कुकू FM वाले तो क्योंकि आप सब कहानी और कविता वाले लोग हैं, तो आपकी रुचि के हिसाब से आपको साल भर इंडियन वॉइस लवर्स याद रहेगी। बिल्कुल, इसलिए हमने ये गिफ्ट आप लोगों के लिए प्लान किया सरप्राइज में का। ये प्राइज ऐसा है कि इसमें आप लोगों को और भी लिखने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप अधिक राइटरों को पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे कुकू FM के माध्यम से। क्योंकि कुकू FM में बहुत सारे राइटर्स हैं, और जो बच्चे स्टडी करें तो वहाँ पे बुक्स भी है, तो आपके स्टडी में भी वहाँ से मदद होगी। इसलिए फिर हमने जो ये प्राइज आप लोगों के लिए रखा है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ यहाँ पर। जी जी। अंजलि, हमने सभी पार्टिसिपेंट्स के इतना व्यूज़ जान लिए, हमारे जजेस के व्यूज़ जान लिए, और जो मैनेजमेंट में जो थे सबके व्यूज़ जान लिए। बट जो हमारे ग्रुप के और पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने सब सुना, सबके हमने ग्रुप में भी डाले थे कि जो भी परफॉर्मेंस आई हमारे पास, हमने ना अपने इंडियन वॉइस लवर ग्रुप में भी डाले थे। तो उन लोगों को क्या लग रहा था कि क्या कौन विनर रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्या रहेगा, तो उनकी माइंड में क्या एक्साइटमेंट रही थी इस कंपटीशन को लेके, हम उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ अभी अजय भैया हैं। अजय भैया अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अजय बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपको क्वेश्चन था कि जजेस का कि ग्रुप के मेंबर हैं और जो परफॉर्मेंस के अच्छा इन्होंने किया है वो कौन है, आई थिंक मुझे फर्स्ट में जब मैंने फर्स्ट कंपटीशन में मैंने सबके मैंने चेक करी ग्रुप में, तो मेरे को बलबीर कौर की जो है सबसे अच्छी कविता लगी। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी सबकी कविताओं में कोई प्रॉब्लम नुक्स था, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अभी विशाल सर ने बात कही, ये सबका एक एक्सप्रेशन, आभाव और बोलने का एक तरीका, ये सबसे बढ़िया लगा। मुझे फर्स्ट कॉम्पिटिशन और सेकंड में बलबीर कौर को लग रहा था कि इनको ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा।
बाकी सेकंड का मैं इतना, थर्ड का जस्ट ज़्यादा मैं कर नहीं पाया था, लेकिन सबने बहुत अच्छा किया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके बहुत अच्छे स्किल्स हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तब हम चलते हैं शमा मैम के पास। क्षमा परवीन अनुरोध करेंगे कि वो अनम्यूट करें। वेरी गुड इवनिंग, मैं शमा बात कर रही हूँ इंडियन वॉइस लवर्स की तरफ से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकी कविताएं सुनी मैंने, चाहे यूट्यूब में हो चाहे या फिर ग्रुप में हो, मैंने हर जगह सबकी कविताएं सुनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता कभी भी। तो थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अनुभव बताओ कि आपका अनुभव कैसा रहा, बताइए। आप तो खुद भी साथ साथ हमारे इस समूह की एडमिन भी है ना, समूह के, तो आपका कैसा अनुभव रहा इस कंपटीशन को लेकर? ये जो कंपटीशन था, एक से बढ़कर एक कविताएं थी इसमें, और बहुत एक एक्साइटमेंट होती थी कि अरे किसकी कविता आएगी, अब कब क्या होगा कैसा, तो बहुत अच्छा लगता था। और जैसे मेरे नॉन में सर्वेश है, सबसे पहले मैं इसी को ही कहूंगी, क्योंकि ये मतलब इसको देखकर बहुत खुशी हुई मुझे कि अरे ये भी शामिल हो गया है हमारे ग्रुप में। उसके बाद बलवीर की मैंने कविता सुनी, और गुलाब चंद्र जी की भी मैंने सुनी थी, फर्स्ट राउंड की कविता। सेकंड की भी मैंने सुनी थी, लेकिन मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज रहे तो मैं उतना नहीं सुन पाई थी, लेकिन हाँ सुनी थी मैंने, कुल मिलाकर सभी कविताएं सुनी थी। और थर्ड राउंड की भी मैंने सुनी थी। मतलब बहुत ही अच्छी कविताएं, मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकती कि क्या क्या किस तरह से इन्होंने एक एक शब्दों को कविताओं में पिरोया, किस तरह से इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने बखूबी भूमिका निभाई आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में। तो निराश ना होना, जो भी इस प्रतियोगिता में नहीं हासिल कर पाए कुछ स्थान, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा। तो इंडियन वॉइस लवर्स आगे भी आप लोगों को मौका देगा। अब तो फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन का आप लोगों को मौका देंगे। तो बहुत अच्छा इस ग्रुप में जो एडमिन की भूमिका मैं निभा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितना भी मुझसे हो पाता है, मैं चाहकर भी, अगर मैं सच में मन की बात कहूँ, अगर मेरी एडमिनशिप छीन ली जाए ना, मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि यही मेरा पहला समूह ऐसा है कि इसमें मैं को होस्ट भी रही हूँ और एक एडमिन भी रही हूँ। इसीलिए मैं इस समूह की एडमिनशिप चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, है ना। तो आप सभी से बहुत एक अटैचमेंट होगी और बहुत लगाव हो गया है। सो थैंक यू सो मच, ये मेरा अनुभव है इस ग्रुप का और इस कंपटीशन का। थैंक यू। मैं एक बात पूछना चाहूंगा वैसे, बस मेरा क्वेश्चन वैसे तो मैंने सबसे पूछ ही लिया था, तो आज के प्रोग्राम से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन बस यही था कि इतने सारे प्रोग्राम आप लोगों ने होस्ट किए हैं, मतलब अभी तक के सारे प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, तो मतलब कैसा लगता है होस्ट करने में? एक वो बस छोटा सा एक क्वेश्चन था मेरा भी, है ना। ये सच बात बताऊं, मैं अपने अनुभव यहाँ पे शेयर करूं, सच में मैं ना आई थिंक इस ग्रुप का तीसरा या चौथा प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, आई थिंक, क्योंकि मैंने एक दो बारी कंपटीशन में किया और एक बारी ईद का जब हमारा त्योहार था, बट भी मैंने प्रोग्राम होस्ट किया और को होस्ट रही, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और मतलब बहुत अच्छा अनुभव होता है। इससे थोड़ा बोलने का तरीका भी सुधर जाता है कि किस तरह से कितनी कमियां रही और भी आगे क्या कमियां हैं, तो वो पता चल जाती हैं, फिर ये सब अनुभव होता है। तो चलिए फिर समापन की तरफ चलते हैं, और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उसकी जानकारी सबको ग्रुप में भी दे दी जाएंगी, और जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो ज्वाइनिंग फॉर्म है वो दे दिया जाएगा, तो वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, ज्वाइन फॉर्म भर के हम उनसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये पूरा प्रोग्राम और कॉम्पिटिशन था, ये कॉम्पिटिशन किस तरह से लगा, क्या हमें और कंपटीशन करने चाहिए, मतलब किस प्रकार की कंपटीशन आप चाहते हैं कि इंडियन वॉइस लवर्स लेकर आए। अपनी सजेशन जरूर देना। तो चलिए फिर प्रोग्राम का समापन करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे अतिथि थे, हमारे जज थे अंकिता दी और विशाल सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक वो अब तक बने रहे हमारे साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी हमारे साथ देंगे। और उसके बहुत बाद कीमती समय दिया इन्होंने। हाँ जी, बहुत कीमती समय दिया। इनके बिना ये कंपटीशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दूसरी तरफ हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप जीते या हारे, ये मैटर करता है कि आप आए और हमारे साथ जुड़े और पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने और कंपटीशन को एंजॉय किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आप सबको कहूँगी कि भाई आप और लिखिए और अपनी लेखनी को और सुधारें और निखारें। ऑल द बेस्ट आप सबको। तीसरी चीज़, हमारे जितने भी मैनेजमेंट में रहे, लकी जी, सुरभि, सीमान सर, मुकेश सर और ऑब्वियसली मैं भी हाँ, क्या बात है, अपने को दीक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुद को भी बधाई देनी चाहिए कभी कभी। तो सबको ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग ने इस कंपटीशन को साकार किया। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने भी अपनी तारीफ खुद करी है एक जगह। मैनेजमेंट में हमारे साथ अंकिता जी भी रही, वो तो जजेस में भी रही है, साथ साथ उन्होंने मैनेजमेंट भी संभाला है। पोइट्री भी बहुत अच्छी लिखती है, तो जरूर आप लोग चैनल पर जाकर पोइट्री भी सुनिएगा अंकिता जी की, और रक्षा जी की भी पोइट्री सुनिएगा, इन्होंने भी बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है। मेरी भी एक पोइट्री है, वो भी आप सुनिएगा चैनल पर। और जो मूवीज है, मतलब जो कंटेंट है चैनल पर, जरूर सुन के फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को और क्या हमें करना चाहिए आगे। और तो बस मैं बाकी दोनों जो हमारे साथ है, रक्षा जी और सुरभि जी, तो आप दोनों के हवाले माइक छोड़ता हूँ, है ना। आप लोग पकड़िए भाई माइक को। हमारे जो चैनल है इंडियन वॉइस लवर्स में, उसमें जाकर हमारे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हम लोगों ने जिस टॉपिक पे काम किया है, मूवीज, स्टोरीज, पोयम, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए और हमारे साथ जुड़कर काम ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी आपकी फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे सभी सुनने वालों के लिए, हमारे सभी प्रतिभागियों की फाइनल की कविताओं की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। यात्रा जब से शुरू हुई है हमारे ज़िंदगी की, कभी खुशी आई, कभी गम आया। गम ने अंधेरा लाया, खुशी ने नया सवेरा लाया। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तब भारत आज़ाद हुआ था। कुछ देर तो लगती है अपने सपने को पाने में, कुछ देर तो लगती है अपने सपने को पाने में। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, ना डर ज़माने से। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। मुश्किल तो है हर सफ़र, मुश्किल तो है हर सफ़र, नहीं कुछ आसान है। तू मत परवाह कर छालों की, तू मत परवाह कर छालों की, तू हौसलों की उड़ान है। यह गाथा कोई तुच्छ नहीं, इससे बढ़कर सर्वोच्च नहीं। यही वो गाथा है जिसके लिए जन जन ने दी आहुति। यही तो वो क्षण है जब चिंत करें हम महाविभूति। कोटि कृषक अबलाओं ने स्वजीवन का दाह किया, विकट परिस्थिति ऐसी थी जन जन ने रक्त प्रवाह किया। अनाचार और दुष्कृत्यों को अंग्रेजों ने किया प्रसारित, पक्ष प्रत्येक और राज्यों को कूटनीति से किया विभाजित। कविवर तुलसीदास कह गए,
पराधीन सपने सुखनाई, बिना स्वतंत्रता के जीवन में स्वच्छंद विचरण संभव नाई। पशु पक्षी भी कैद हो गए, कहाँ गई हवा पुरवाई, पिंजरे तक अब कैद रह गए, जो लेते थे अनंत अंगड़ाई। कुछ इस तरह शुरू हुई मेरे जीवन की संघर्ष यात्रा। आंखों में अंधेरा छाने के कारण चारों ओर मंडरा रहा था खतरा। लगता था मुझे कि मेरा जीवन बिखरा बिखरा है, पर मेरे लड़खड़ाते कदमों को दिया मेरे माता पिता ने सहारा। कुछ इस तरह शुरू हुई मेरे जीवन की संघर्ष यात्रा। बार बार कहकर लोग मुझे दृष्टिबाधित रखा, मुझे अपने अवसरों से वंचित, लेकिन मैंने भी कहा हार मानी। आखिर मन में जीतने की जिद जो ठानी थी। कुछ इस तरह शुरू हुई मेरे जीवन की संघर्ष यात्रा। शपथ लिया है फिर से देश, सोने की चिड़िया बनाएंगे। शपथ लिया है फिर से देश, सोने की चिड़िया बनाएंगे। अपने प्यारे भारत में हम नई चेतना लाएंगे। अपने प्यारे भारत में हम नई चेतना लाएंगे। पहले अपने प्रिय भारत में सुख और शांति रहती थी। पहले अपने प्रिय भारत में सुख और शांति रहती थी। दूध की नदियाँ कल 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 करके बहती थी। दूध की नदियाँ कल 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 करके बहती थी। फिर से होगी सुख की वर्षा, हम कृष्ण मुरली बजवाएंगे। अपने प्यारे भारत में हम नई चेतना लाएंगे। मैं ही हूँ वह फोन जिसने खा ही लिया संसार को। मैं ही हूँ वह फोन जिसने खा ही लिया संसार को। पत्र भी खाए, रेडियो खाया, खा ही गया इंसान को। मैं ही हूँ वह फोन जिसने खा ही लिया संसार को। मैं ही हूँ वह फोन जिसने खा ही लिया संसार को। हमारे इन प्रतिभागियों की कविताओं की पूरी प्रस्तुति भी आप सुन सकते हैं। जी हाँ, सही सुना। इन कविताओं की पूरी प्रस्तुति आपको सुनने को मिलेगी हमारे इसी YouTube चैनल पर। हर हफ्ते एक एक कविता आपको सुनवाई जाएगी, तो हमारे इसी चैनल पर इन प्रस्तुतियों को सुनना ना भूलें। धन्यवाद।